डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम आपको सबसे पहले जो है वो जानकारी देने वाले हैं मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, यानी कि दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बरसात जो है वो संभव है। और इसके बाद अब बारी आती है आपको बताने की केरल के बारे में। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बरसात की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। अंत में हम जायजा लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर उमस भरी गर्मी पड़ने की उम्मीद है। तो ये तो थी हमारी आज की 5 बड़ी खबरें। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। तो इसमें आइए हम आपको सबसे पहले जो है वो जानकारी देने वाले हैं कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा जो है वो चेतावनी जारी की गई है, कहां पर जो है वो बरसात हो सकती है, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है या जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य भारत की, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद अब बारी आती है पश्चिम भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात मुमकिन है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर जो है वो वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत के अंदर भी सभी जगहों पर जो है वो वर्षा हो सकती है। बात आती है मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लेह लद्दाख की। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बरसात नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। मैदानी हिस्सों का ये रुख कर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी फिलहाल के लिए बरसात नहीं है। लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं जो है वो वर्षा मुमकिन है। कहीं कहीं कुछ हिस्सों में जो है वो बरसात हो सकती है। अब बारी आती है जानकारी देने की पूर्वी भारत के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा के बारे में। तो यहाँ पर तो अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा के अनुमान है। बिहार और झारखंड में जो है वो कहीं कहीं बरसात होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में बरसात की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा सहित केरल और जो हमारा तटीय कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पर भी वर्षा जो है वो अधिकतर हिस्सों में होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसेंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत का। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जहाँ अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो यहाँ पर भी विदर्भ जो है वो यहाँ पर भी अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने की उम्मीद है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश में जो है वो कई जगह वर्षा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में जो है वो बरसात देखने को मिली। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी बादल बरसे। अब आइए जायजा ले लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत का। तो झारखंड के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। ओडिशा में भी बादल बरसे थे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी वर्षा हुई। और पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग हर जगह जो है वो वर्षा देखने को मिली। दक्षिण भारत भी अनछुआ नहीं रहा बरसात से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ के भी तमाम क्षेत्रों में, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और जो हमारे कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, चाहे वो तटीय हिस्से हैं, वहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। अंत में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले मध्य भारत की। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बादल बरसे। और अगर पश्चिमी भारत का जायजा लें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा,
सहित गुजरात में जो है पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास सब कुछ है। हवेली बिल्कुल खंडर थी, भूतिया हवेली उसको लोग बोलते थे। उसी हवेली में मैंने अपनी यूनिट लगाई। भारत की फार्म लेडी पूजा शर्मा कृषि उद्योग जगत का एक ऐसा सितारा है जिनका हर फैसला वक्त से आगे की समझ रखता है। उसी हवेली में आज हमारा काम होता है। आज गांव की काफी सारी महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा शर्मा की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने मन में कुछ कर गुजरने का सपना संजोए हुए हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 22 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो किस प्रकार की रही, जिसमें हम सबसे पहले जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो है अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अब बारी आती है बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। ओडिशा में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान देखने को मिला। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो 1.6 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो मापी गई है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान की स्थिति तापमान की जो है वो हम आपको बता रहे हैं। अधिकतम तापमान के बारे में अभी कर रहे हैं बात। तो वहीं देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 39.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। और अब बारी आती है बात करने की न्यूनतम तापमान के बारे में। तो यहाँ पर गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिली। पंजाब और चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के जो कुछ हिस्से हैं यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के तेलंगाना की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ दर्ज किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करें, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ का भी अगर ले जायजा तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ अब बारी आती है आपको बताने की कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ जो है वो दर्ज किया गया है। वो दर्ज किया गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में। और इसी के साथ अब आइए बढ़ते हैं आगे, देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति का लेते हैं जायजा।
फिलहाल के लिए मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे कर गया। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। जी हाँ, देश के हमारे कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की रही, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें आइए हम सबसे पहले जो है वो शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ पर वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। 160 यहाँ पर जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर नापी गई। 61 रही पुणे की। यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रही है वायु की। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई में जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर 31 यानी कि बहुत ही शुद्ध हवा जो है वो मुंबई की है। 161 जो है वो कोलकाता की मापी गई है सूचकांक पे और ये एक संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। 92 जो है वो लखनऊ की मापी गई है और इसकी भी स्थिति जो है यहाँ पर वायु की अच्छी ही है, यानी कि हवा जो है वो शुद्ध है। 111 पटना की जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर मापी गई है। संतोषजनक स्थिति के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। 41 बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर वायु की मापी गई है हैदराबाद में। और इसके बाद अब बारी आती है अहमदाबाद के बारे में बताने की। यहाँ पर भी 62 जो है वो मापी गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर और यहाँ पर वायु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। 48 जो है वो मापी गई है बेंगलुरु की। बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है वो वायु की स्थिति है, यानी कि हवा काफ़ी शुद्ध है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ के आने वाले 4 दिन के मौसम और तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे लद्दाख के लेह से। सोमवार से लेकर गुरुवार तक या तो अगर आप वहाँ पर रहते हैं या जाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी धूप मिल सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में किसी तरह का चारों दिन कोई बदलाव नहीं। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। अगर आप वहाँ रहते हैं या जाने की सोच रहे हैं तो सोमवार और मंगलवार को आपको वहाँ पर बरसात मिलेगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को बिजली की चमक के साथ जो है वो वहाँ पर वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 26, 24, 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 16 रहेगा सोमवार को। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की आएगी गिरावट, हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान शिमला का। अब आइए बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर थोड़ी बदली जो है वो छाई रहेगी। गुरुवार को बरसात हो सकती है। अगर बात करें तापमान की तो 35 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जो है वो तापमान रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही देखा जा सकता है। ये हमने आपको जानकारी दी है कुरुक्षेत्र के बारे में।
और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो है वो बादल छाए रहेंगे, कभी धूप निकलेगी तो कभी छांव हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को, बुधवार को होगी 1 डिग्री की गिरावट, अधिकतम तापमान में हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार को हो जाएगा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की आ जाएगी गिरावट। नागालैंड के कोहिमा का आइए लेते हैं जायजा। सोमवार को यहाँ पर होगी बरसात, मंगलवार से गुरुवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30, 26, 23 और 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पे जरा गौर करिए, सोमवार को हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मंगलवार और गुरुवार को यहाँ पर 1 डिग्री की होगी गिरावट और न्यूनतम तापमान पहुंच जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस पर। और इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हुए ओडिशा के पुरी की अगर बात करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो मौसम आपको ठीक ठाक मिल सकता है, क्योंकि होगी बरसात। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान पर डालते हैं नजर तो 34, 33, 32 और गुरुवार को एक बार फिर से 33। न्यूनतम तापमान 28, 27 और 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार का जो है वो पुरी में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम एक जैसा ही बना हुआ है। चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान का रुख करते हैं तो अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं, चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। केरल के कुट्टायम की आइए अब करते हैं बात। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक तो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे देखने को मिलेगा, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पे अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार को न्यूनतम तापमान में आएगी 1 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कोट्टायम का न्यूनतम तापमान। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। तो आज हम अपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या लेकर आए हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में इस समय आलू के खेतों में डीहॉल्मिंग यानी कंद के ऊपर वाले हिस्सों की छटाई करें। यहीं इस समय किसान तैयार राजमा की फलियों की तुड़ाई और जौ की कटाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों में पके हुए टमाटरों की समय से तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय लहसुन की बुआई कर लें, जबकि पालक की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों में ही किसान मूली, शलजम और धनिया की सीधी बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मक्का, रागी और राजमा में निराई गुड़ाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले किसान इस समय पालक की बुआई जारी रखें। यहीं इस समय किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मटर की अगेती किस्मों की बुआई करें और धान के खेत की मेड़ों से खरपतवार साफ करें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में मक्का के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं मक्के की अगेती किस्मों की कटाई कर लें। यहीं फूल गोभी की रोपाई से 4 से 6 सप्ताह बाद हल्की गुड़ाई करें और जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। यहीं मूली की बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। यहीं गाजर में अंकुरण के बाद नियमित निराई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में धान और सांबा या बार्नयार्ड मिलेट की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों की बुआई करें। तो अभी आपने जाना कि हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, मशरूम एक ऐसी फसल है जिसकी लोकप्रियता जो है वो आज के समय में काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी बाज़ारों में इसकी मांग भी जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत लोग जो है वो आज के समय में मशरूम का सेवन करना पसंद करते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर कई तरह के जो है वो आयुर्वेदिक गुण भी छिपे हैं। तो किस तरीके से आप मशरूम उगा सकते हैं, आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है।
अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो जाना आपने मशरूम की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन करके इनकी पैदावार जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया कि इसकी ट्रेनिंग लेनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो बढ़वार है वो तेज़ी से होती है और अगर आपके पास बाज़ार का इंतज़ाम नहीं है तो आपकी फसल जो है वो ज़ाया भी जा सकती है। तो अपनी मेहनत को बेकार ना जाने दें और जल्द से जल्द अगर आप मशरूम की फसल इस साल ले रहे हैं तो किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, इसका कक्ष जो है वो कैसा होना चाहिए, इसके बेड जो है वो किस तरीके से तैयार होने चाहिए, कौन सी खाद इसमें डलती है, किस तरीके का कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बीज का छिड़काव आपने किस तरीके से करना है, तमाम बातें अभी आपने हमारी आज की इस मशरूम से संबंधित रिपोर्ट में जानी। और हम उम्मीद करेंगे ये रिपोर्ट आपके लिए, खासकर जो हमारे किसान इस साल मशरूम लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हुई होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, तमाम जानकारियां एक बार अगर आप फिर से हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर एक बार आप फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है